बधाइयाँ। आज होली का पावन पर्व रहा और सारे लोग बहुत एंजॉय किए हैं। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हमेशा खुशियों का रंग भरा रहे। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में आज की जो मीटिंग है, शुभम जी ने स्पेशली मुझे इनवाइट किया है कि सर कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारी कम्युनिटी से। तो चूंकि सारे लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कम्युनिटी का जो सीनियर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए मैं जरूर सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो जो मुझे से पूछेंगे। तो शुभम जी, क्या आपका क्वेश्चन है? बिल्कुल पुट करें, सारी कम्युनिटी पूछना सर चाहता है। मेरी तो एक आपसे रिक्वेस्ट भी रहेंगी। और आज मैं जो भी सवाल रखूंगा ये सवाल मेरे पर्सनल अपने नहीं रहेंगे, ये सारे हमारे कम्युनिटी के रहेंगे। और मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज जो भी सवाल आपसे होंगे तो उसके जो भी डिटेल्स है आपको हमें प्रैक्टिकली बताना है, ताकि सारे लोगों को अपना जो माइंड सेट है, फ्यूचर की जो प्लानिंग्स है और उनका एक विजन क्लियर हो। राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि, और मुझे लगता है कि आज हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। जी। सर, सबसे पहले तो कल की जो मीटिंग हुआ है और मीटिंग के अंदर हमारे पॉइंट थे नोट के लेके कि हमारा जो नोट हमें पार्शियल नोट पब्लिश होगा। राइट। तो मैं बहुत ये क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट हुआ है। तो मैं सर जानना चाहता हूँ, इसको तो मैं बाद में लूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो 2.0 वो जो ब्लॉकचेन है जो इससे आ रहा करूंगा तो है। हेलो। दोबारा से क्वेश्चन करेंगे सर? एक्चुअली ना ईयरफोन जी जी जी, डिस्कनेक्ट अभी हो मैंने गया था। क्वेश्चन नहीं रखा है सर। जी जी। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है और कम्युनिटी के पे ये सवाल आता है कि हमारा जो 2.0 आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आ रहा है, लेकिन इसको क्यों, क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है हमारे हमारे लिए 2.0 ही लाना? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये हमारे ओजोन के लिए हुआ है, ये इथेरियम में हुआ है, या फिर अदर ब्लॉकचेन में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ भी है तो शायद हमारे कम्युनिटी को पता नहीं, तो उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। डेफिनेटली सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, बल्कि हर कम्युनिटी का यही क्वेश्चन है। ऑलरेडी कई सारे जूम सेशंस पे मैंने इस बारे में बता दिया है। दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है। बट बाकी जो कम्युनिटी नहीं जान रही है उसको भी मैं बता दूं। एक्चुअल में ओजोन 2.0 लाने का कंपनी का कुछ भी पहले से प्लानिंग थी ही नहीं। जी कंपनी की प्लानिंग तो ये थी कि हमारी 1 करोड़ की माइनिंग होगी, और जी जितने भी हमारे 20 यूज केसेस हैं उस यूज केस के थ्रू हम रेट को मेंटेन करेंगे, सारी चीजें होंगी। और इसके लिए प्लानिंग थी कि एटलीस्ट कम से कम 5 इयर्स तो हमारी माइनिंग प्रोसीजर चलनी ही चलनी। जी जी राइट। ये हमारी मेन प्लानिंग थी। बट कंपनी को ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर्स आ जाएंगे, ऐसी ऐसी कम्युनिटी आ जाएगी, इतने एक्टिव लोग आ जाएंगे, वॉरियर्स ऐसे ऐसे आ जाएंगे जो माइनिंग 5 साल चलनी थी वो माइनिंग ये मात्र 1.5 2 सालों में कंप्लीट कर लेंगे। ये कंपनी को प्रिडिक्शन से बाहर हो गया, यानी कि कंपनी जो प्रिडिक्ट करी थी, लीडर्स जो प्रिडिक्ट किए थे उसके बियॉन्ड हो गया ये, बिल्कुल। जी। तो क्या सर तो आगे चल के अगर हमारा नेक्स्ट वाला जो ब्लॉकचेन अभी जैसा 2.0 हमारा जो आएगा, तो अगर उसमें भी अगर खत्म हो जाए तो फिर जैसे यहाँ पे 5 साल का था तो 2 साल में खत्म हो गया, जबकि लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन अब तो लोगों हाँ को पता है बिल्कुल। कि ओजोन में पैसा मैंने डिसेंट्रलाइज है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जी सो यहाँ पे ये था कि कंपनी का जो प्रिडिक्शन था कि ये एटलीस्ट एटलीस्ट 5 इयर्स चलने वाले हैं, इसीलिए 50,000 ही बनाया गया था कॉइन इनिशियल सप्लाई। जी धीरे 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 एक 5 साल तो एटलीस्ट चले ही जाएंगे। लेकिन कंपनी को क्या पता था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स आ जाएंगे जो कि इस ग्राफ को ही उलट देंगे, यानी इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। जी राइट। लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुए कंपनी को इसको आभास हो गया था पहले ही। यानी अभी तो हमारे 19 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन 12 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए थे कंपनी को ये पता चल गया था कि यही अगर रफ्तार रहा तो हम ज्यादा दिन माइनिंग नहीं दे पाएंगे। राइट। इसके बाद में कंपनी ने फिर ये सोचा कि कोई बात नहीं है, अगर 2 साल भी अगर चलते हैं तो हमें
फर्क नहीं पड़ता, हम यूज केस को लेकर के रेट को मेंटेन कर देगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा था कम्युनिटी के अंदर कि अगर हमारा 33 लाख कॉइन स्टेक में चले जाएंगे तो क्या होगा। जी क्योंकि फिर तो डिमांड नहीं होगी, और जब डिमांड नहीं होगी तो फिर रेट नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड है कि हाँ यहाँ पे कॉइन स्टेक करते हैं तो माइनिंग होती है, और माइनिंग होती है तो हमारे पैसे बनते हैं। जी लेकिन उस टाइम में केवल माइनिंग आएगी और स्टेकिंग लगेगी नहीं, तो रेट डंप होना शुरू हो जाएगा। जी ये क्वेश्चन था, पब्लिक की भी क्वेश्चन थी, कम्युनिटी की क्वेश्चन थी, और कंपनी ने इस चीज को गंभीरता से लिया। राइट। तो कंपनी ने एक ऑप्शन दिया कि मैं एनएफटी माइनिंग करना शुरू करूंगा। यानी कि अभी तक आप हमारा कॉइन माइनिंग कर रहे हैं, हम आपको एनएफटी माइनिंग कराएंगे। यानी आप एनएफटी खरीदेंगे और उस पर स्टेक लगाएंगे, तो उससे नई एनएफटी बनकर रेडी रेडी हो जाएगी। फिर उस एनएफटी को आप बेचेंगे, फिर नए लोग उसी को खरीदेंगे, फिर वो लोग फिर एनएफटी को स्टेक करेंगे, फिर वो नए एनएफटी को जनरेट करेंगे। इस तरह से उन्होंने एनएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया अपने ही इसी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करने के लिए। राइट। जी अब ये सवाल यहाँ पे ये आया कि एनएफटी से क्या हमारा रेट मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई तो ये पता ये चला कि एनएफटी चूंकि डिसिमल में ट्रांसफर नहीं होते हैं। यानी जी अगर आपको एक कॉइन सेंड करना है तो आप एक कॉइन सेंड कर देते हैं, आपको आधा कॉइन भी सेंड करना है तो सेंड कर देते हैं, 0.0001 कॉइन भी सेंड करना होता है। यानी डिसिमल में आप चाहे तो कॉइन को सेंड करते हैं और आपको मिल जाता है। ठीक है। जी लेकिन एनएफटी जब भी आप सेंड करेंगे तो पूरी एनएफटी सेंड करनी होगी। राइट। जी तो एक एनएफटी बनने में अगर हम लोग देखा जाए कि हमारा जैसे अब अभी जो एग्जिस्टिंग में है कि 3 टाइम्स हमें कॉइन बन के मिल जाता है। लेकिन अगर हम 3 एनएफटी अगर जनरेट करेंगे तो 3 एनएफटी को जनरेट होने में हमें 1 साल लगेंगे। यानी पहली एनएफटी को जनरेट होने में अगर 1% के अकॉर्डिंगली भी करेंगे तो 5 महीने में हमारा एक एनएफटी रेडी होगा, फिर मुझे मिल जाएगा। फिर अगले 5 महीने में फिर मुझे एक मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके आगे जो हमारी जो स्टेकिंग है वो वाली मिलेगी। तो इस तरह से 3 टाइम्स जो रिटर्न हमें मिल रहा है, इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमें 3 एनएफटी चाहिए होगी। लेकिन एनएफटी हमें 5 महीने के बाद मिलेगी। यानी आज अगर आप स्टेक लगाएंगे एनएफटी, एक एनएफटी, तो आपको 5 महीने तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आदत क्या है कि आज कॉइन को स्टेक लगाओ और कल से बेनिफिट लेना शुरू कर दो। ये हमारी कम्युनिटी में ये चीज मतलब चल रहा है। जी तो और सवाल ये हो रहा था कि आदत तो ये लगी हुई है कि आज पैसे डालो कल से निकालो, अगले महीने हमारा 20% निकल निकल गया, अगले महीने हमारा 40% निकल गया। यानी हर कोई यहाँ इसी उधेड़ भाग में है कि डालो और जल्दी निकालो, यही उधेड़ भाग बुनी हुई है। और इसी वजह से लोग लोग आ भी रहे हैं, और हमारे सिस्टम इतना होने के बावजूद भी रेट मेंटेन है। ठीक है। जी तो अगर हम उन्हें स्टे कराएंगे तो क्या होगा कि पब्लिक यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। वो क्या कहेगी, वो ऐसे प्लेटफॉर्म तलाशेगी जहां पर डे उनको आने की संभावना है, चाहे वो स्कैम ही क्यों नहीं, वहीं पे भागना शुरू कर देंगे। तो देखा गया कि माइनिंग की जो रिप्लेसमेंट है वो एनएफटी से नहीं हो सकती है, हम रेट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा फिर देखा गया गेमिंग, तो गेमिंग से भी हम नहीं कर पाएंगे। हम और भी प्रोजेक्ट यूज केस लेकर आएंगे लेकिन माइनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता रिप्लेसमेंट, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज मार्केट में चल रही है जो मेन स्ट्रीम की है, उनके उनके ये हालात नहीं होते। उनकी जो रेट जो गिरे हुए हैं आज उसी तरीके से गिरे ही हुए हैं। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी गेमिंग लेकर आ रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वो एनएफटी लेकर के आए हैं, आप इथर देख ले, ट्रोन देख ले, पॉलीगोन देख ले, सबके। लेकिन वो लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने रेट को। अगर ऐसा तो होता नहीं तो हमारा जो सिस्टम है, हम भी अगर सिर्फ यूज केस के भरोसे रहेंगे तो हम रेट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमारा रेट कब मेंटेन होगा, केवल माइनिंग से ही मेंटेन हो सकती है। इसलिए राइट अब कंपनी ने कहा कि हमें माइनिंग चाहिए। अब ऑप्शन ये था कि अगर माइनिंग होगा कैसे। तो एक ऑप्शन ये आ रहा था कि हमारी जो ब्लॉकचेन में 1 करोड़ की सप्लाई है, इसको हम बढ़ा करके 10 करोड़ कर दें, या पचास हम्म करोड़ राइट। तो हम 50 करोड़ कर देंगे तो आराम से 5 साल हम माइनिंग कर पाएंगे। ये चीज हुई।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हमारा हार्ड कोडेड है। यानी हमारी जो ब्लॉकचेन बनी है इसमें हार्ड कोड है कि हम कॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। हमने जो जेनेसिस में जो चीजें डाल दिया, अब वो रिप्लेस नहीं हो सकती है एज इट इज। उसमें किसी जेनेसिस में हम अपडेट नहीं कर सकते। हम अपडेट कहाँ कर सकते हैं? हम गैस फी में, हम मेंटेनेंस में, इसमें अपडेट कर सकते हैं। हम नई चीजों पे अपडेट कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेस में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, हम प्लान में अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो गई। यानी एक फायदा, एक डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे हमें नुकसान भी देखने को मिला, राइट। लेकिन नुकसान नहीं है उसका फिलहाल कंपनी ने निकाल लिया कि कोई बात नहीं है, क्या हुआ अगर हमारा ओजोन में अगर क्वांटिटी खत्म हो गई, हम नया लेकर आएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ओजोन 2.0 के लिए उसी दिन से, यानी कि 6-7 महीने पहले से ही वो समझ गए थे कि इकोनॉमी क्या रहेगा। और उसी तब से ही इन्होंने प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी, और अभी टेस्टिंग चलना शुरू हो गया, राइट। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इथेरियम ने भी अपना वर्जन 2 लेकर आया, पोलीगॉन भी अपना वर्जन 2 लेकर के आ रही है। तो इस तरह से हर एक को अपडेट करना है। ब्लॉकचेन की कैपेसिटी, उनकी चीजें, उनकी अपडेशन तो करनी है। जो सिस्टम अगर अपडेट अपने आप को नहीं करेगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज आई है, अगर समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तब पीछे चले जाएंगे। चाहे इंसान ही क्यों ना हो, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बाकी उन लोगों ने भी किया है, हम भी उसे करने जा रहे हैं। और ये कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, ताकि हमारी कम्युनिटी को एक बेहतर फ्यूचर मिले। और जहां तक बात है कि आपने कहा कि सर कहीं इसका भी तो नहीं कि 2 साल में ही खत्म हो जाए, तो बता दो इस बार की जो मैकेनिज्म बन रही है ना, उसमें जो लिमिटेशन है कॉइन की, वो ईयर्स के ऊपर किया गया हुआ है कि इतने साल में जितनी भी रफ्तार से आप करेंगे, आपको 20 ईयर्स तो माइनिंग मिलनी ही मिलनी है। इसमें सिस्टम होगा क्या कि हाल्विंग के थ्रू आपकी माइनिंग डिक्रीज होगी। यानी कि अगर 2024 में आपको 1% मिलना शुरू हो रहा है, तो 2025 में आपको 0.9%, 0.95% मिलेगा। उसी तरह से 2026 में ये 0.9% हो जाएगा, 2027 में ये 0.9 हो जाएगा, फिर 2028 में 0.85 हो जाएगा। इस तरह से हर साल 0.5% की डिक्रीसमेंट होती चली जाएगी, जिसको जीरो होने में 20 ईयर्स लग जाएगा। यानी कि 20 सालों, 20वां साल जब हमारा कंप्लीट होगा, तो हमारी माइनिंग बंद हो जाएगी, हमारी बर्निंग शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम इस बार रेडी किया गया। अब ये रफ्तार चाहे जो भी हो, अगर धीरे धीरे अगर कॉइन की माइनिंग होगी, लोग अगर कम्युनिटी धीरे धीरे आएगी, तो कॉइन की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगी। ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो इस तरह से जितनी डिमांड होती जाएगी, उसी हिसाब से कॉइन की माइनिंग होती रहेगी। तो अब तो बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें गणित प्रिडिक्शन की सवाल ही नहीं है कि हमने प्रिडिक्ट किया। यहाँ तो सीधा सीधा लॉजिक ही लगा दिया कि 20 ईयर्स माइनिंग होनी है। ठीक है। ग्रेट सर, तो इस ग्रेट। तरह से आपकी माइनिंग होगी। यस, हर कोई चाहता है सर कि ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम मिले माइनिंग करने के लिए, और उसके बीच उनका फ्यूचर या करियर यहाँ पे बने, राइट। तो बड़ा अच्छा रहा है सर, वो काफी अच्छा बोला, बताया आपने। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे को यहाँ से और 5 साल 10 साल मिले, ताकि हम 3 पीढ़ियों का अभी यहाँ पे करके रख दे, उसके बाद हमें काम बिल, करने की जरूरत ना पड़े। तो बड़ा अच्छा रहा बिल्कुल सर। बिल्कुल। मैं नेक्स्ट सवाल जो कम्युनिटी का ही है और इवन मेरा भी है, कि एक क्यूरियोसिटी बनी है मार्केट के अंदर कि जो नोट को लेके हमारा जो 2.0 का जो नोट रहेगा, क्या वो पार्शियल नोट हमारा हम्म। पब्लिश होगा, और किसको किसको मिलेगा, और क्या प्राइस रह सकता है उसका, उसका क्राइटेरिया पहले क्या बता दूं कि हमारा कोई पार्शियल वर्शियल नोड नहीं है। हमारा रहेगा? प्योर नोड है जो पब्लिक जी को देना है। जैसे जी। बिटकॉइन का प्योर नोड है, पब्लिक इंस्टॉल कर दी है, तो प्योर नोड हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है। जो कि सारी की सारी कैपेसिटी, सारा का सारा कंट्रोल पब्लिक के हाथों में होगा। वो नोड हम देने जा रहे हैं, कोई पार्शियल नहीं दे रहे हैं, रियल नोड हम लोग पब्लिक को देने जा रहे हैं, राइट। तो ओके। इसके लिए मेरी सर से जहां तक बात हुई थी, और हो सकता है कि सर इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर देंगे। हो सकता नेक्स्ट वीक में हो, या बहुत जल्द। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी उनके पास समय मिलेगा,
इस बार सर भी होंगे, इमानुअल सर भी होंगे, और साथ में जो इसके जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो जो लोग हैं वो भी, उनकी टीम से भी लोग होंगे। तो वो लोग आकर के और इस पूरी मैकेनिज्म को और तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जितना तक मुझे अवेयर है सिस्टम के बारे में, कि अभी आप लोगों को नोड को ये करना होगा, बुक करानी होगी, राइट, जिनको भी नोड चाहिए। क्योंकि शुरू के हो सकते हैं कि 50 नोड्स को पहले अलाउ किया जाएगा, कि 50 नोट पहले सेल होंगे, फिर आगे फिर 50 नोट सेल होंगे, यानी 100 नोट्स मार्केट में सेल आउट होंगे, राइट। इसमें कंपनी आपसे कोई रुपए, 1 रुपए नहीं लेने जा रही है। एज इट इज, जैसे बिटकॉइन का जो नोड आप खरीदते हैं तो कंपनी को 1 रुपए पे करने की जरूरत आपको नहीं होती है। यहाँ पे सारा काम आपको खुद करना है। नोड पब्लिश होगा, जैसे ही हमारा नोड पब्लिश होगा, आपको गिटहब पे रिपोजिटरी मिल जाएगी। आप वहां से हमारे सारे कोड को कॉपी करें और अपना सर्वर लगाएं, राइट। सर्वर लगाने में भी कंपनी हेल्प कर देगी, कि आप कौन सा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा, कि इस कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास सर्वर होना चाहिए। उस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपको लेना है, और खुद से उस, अगर आपको आता है तो खुद से इंस्टॉल कर ले, या लोकल कोई डेवलपर आपको मिलता है उससे इंस्टॉल कर ले। और चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट से लगाइए कि सर ऐसे अगर नहीं होंगे, तो आप अपने तरफ से कोई अगर हेल्प कर सकते हैं अपने डेवलपर से, तो हम लोग सर्वर्स को टीम व्यूअर के ऊपर दे देंगे। लॉगिन हम खुद करेंगे उन लोगों को नोड इंस्टॉलिंग करने की। जैसे आप देखे होंगे ना कि कई बार आपका आप जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लाइक आप आई एप्पल यूज कर रहे हैं या एचपी यूज कर रहे हैं, कुछ भी, जब प्रॉब्लम हो जाता है तो आप कस्टमर केयर को फोन कर दें, वो आपको लाइव आ जाते हैं, आपके सिस्टम स्क्रीन शेयर कर देते हैं, और आपके सिस्टम में वो सारे वहीं से रिमोटली इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे, आप एक सर्विस दे दें कि जो बंदे भी अगर लेना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, लोग पब्लिक जा करके उससे बाई कर लेगी। कहाँ से खरीदना है ये भी चीज़ें हम लोग बता देंगे। हम लोग ज़्यादातर AWS को ही प्रेफर करते हैं, वहाँ AWS का सर्वर हम लोग यूज़ कर लेंगे। मंथली रेंटल होती है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, वो रेंटल आपको पे करना होगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ पे जनरेट होने वाली है, राइट। जी। तो इसके लिए अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, 2 से 3 दिनों के अंदर में। आप यूँ समझ ले कि बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, राइट। कल जी। हो सकती है कि हमारी सर से एक बार और बात होगी, और कल जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा कि बुकिंग अमाउंट क्या होनी है, और कितने कौन लोग एलिजिबल होंगे बुकिंग करने के लिए, ये सारी चीजें आपको कल सर, बता। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर बहुत सारे लोग ये नोट के बारे में जानते नहीं है, जो लोग जानकार है उनको ही पता है, तो शॉर्ट में कि नोट का क्या इंपॉर्टेंस होता है सर, वो थोड़ा सा सब कम्युनिटी को बता दे तो बेटर रहेगा। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि नोड ब्लॉकचेन का वो पार्ट होता है जिसमें डेटा स्टोर होते हैं। और उस नोड का काम 2 3 होता है। नोड का काम होता है कि ट्रांजैक्शन को साइन करना, वैलिडेट करना। नोड्स को हम वैलिडेटर भी बोलते हैं। नोड्स के कई सारे रोल्स होते हैं। जैसे जब ब्लॉकचेन बनती है तो हम 21 सर्वर्स को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, या चाहे तो हम कम से भी कर सकते हैं, हम 3 4 से भी कर सकते हैं। मिनिमम 3 नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ब्लॉकचेन को चलने के लिए। कोई भी अगर पब्लिक ब्लॉकचेन है तो 3 सर्वर्स की जरूरत होती है। 3 में से मेजोरिटी यानी कि 2 सर्वर्स अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अगर उसको अनसाइन कर देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन ये हो जाता है, फेलियर हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। यानी ब्लॉकचेन को अगर कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली प्रीवियस, तो वो उसको तुरंत से बाइकआउट कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी। अगर कोई जी। बंदा मान ले कि 3 नोट्स है कंपनी का, अगर चौथा नोट कोई ऐसा बंदा आ गया और वो आ करके अपने नोड में कुछ उल्टा सीधा ट्रांजेक्शन को डाल दिया, तो जब भी को वो कोई ट्रांजेक्शन करना चाहेगा, और वो जो गलत तरीके से, मान लो कि कोई बंदा आकर के हैकिंग करना चाहा और ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर दिया, मान लो कि फर्जी 1 करोड़ ट्रांजेक्शन या 1 लाख ट्रांजेक्शन या एक कॉइन का फर्जी ट्रांजेक्शन करेगा, तो बाकी के जो 3 नोट्स होंगे उसको फायर कर देंगे। अब अच्छा। जैसे ही वो फायर कर देंगे, तो उनका नुकसान क्या होता है कि एक तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगी, और जिसने वहां पे क्वाइन स्टेक कर रखा है, जैसे मान लीजिए इथेरियम का क्या है कि 32 इथेरियम से आपको नोड चलाने हैं। तो ये इथेरियम 32 का क्यों कहा, इसलिए कि अगर आपने किसी तरह की गलती करी,
कोई भी जी। आपने गलत वहां पे लॉजिक्स लगाया, तो ये आपका 32 जो इथेरियम है वो हमेशा के लिए परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे। लॉस। तो यस। लोग डर के मारे गलत काम नहीं करें, उनको 32 इथेरियम का लॉस हो जाना। तो हमारे जी। नोट्स में भी 5,000 ओजोन का आपको ये डालने पड़ेंगे। अगर आपने हैकिंग करना चाहा, किसी तरह का गलत सिस्टम करना चाहा, तो आपका 5,000 ओजोन वहीं पे लॉक हो जाएंगे। वो किसी को मिलेंगे नहीं, ना आपको मिलेंगे ना कंपनी को मिलेंगे, लेकिन वो लॉक हो जाएंगे, वो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी तरह का गलत वैलिडेशन करी, वो सारा ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी लगी रहती है। आपको करना क्या होता है, नोड कैसे इंस्टॉल होती है। सपोज कंपनी ने अपना 3 नोड्स को इंस्टॉल कर दिया, 21 नोड को इंस्टॉल कर दिया, पब्लिक करना चाहा, तो पब्लिक को क्या करना है, उसी रिपोजिटरी से सारा कॉपी करना है और अपने सर्वर पे ला करके उसको इंस्टॉल कर देना है। और उसमें ला करके अपने क्वाइन की जितना उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है उतना क्वाइन तो डालना ही डालना है। उससे ऊपर डालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ट्रांजेक्शन वैलिडेट ज्यादा करेंगे, तो गैस फी का जो ट्रांजेक्शन होता है आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपने क्या किया कि वहां पे 5,000 ओजोन डाल दिया, आपने सारा उसकी जो सर्विसेज है चला दी, इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका नोड ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो गया, आरपीसी चेन आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो कनेक्ट हो गया, तो फिर पहले आपके नोड का काम क्या रहेगा कि बाकी जितने भी नोड्स हैं उसके सारे डेटा को आपके नोड को लेना पड़ेगा, बैकअप लेनी पड़ेगी। तो अभी तक जितने डेटा हैं बाकी 21 नोड्स का, वो सारा का सारा डेटा आपके भी सर्वर्स में आ जाएगा। वो सारा इनक्रिप्टेड होता है, आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपके पास आपके ये में आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें आकर के सारा का सारा डेटा अपलोड हो जाएगा, यानी वो सारा डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जब जी। सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे ट्रांजेक्शन करने के लिए। यानी कि जब सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, फिर बाकी के जो 21 नोड्स है आपको साइनर बना देंगे, यानी आप अब वैलिडेटर बन गए। अब जितने भी अब नया जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें से आपको भी ट्रांजेक्शन करने के लिए मौका मिलेगा। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो गैस फी यूजर के द्वारा कटी है उसका गैस फी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से नोड आपका काम करता है। अब नोड का बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे बेनिफिट्स ये हो रही है कि पहला चीज, जो आप स्टेकिंग किए हैं, देखिए बाकी जगहों पे नोड पे क्या होता है, नोड होल्डर्स को अगर मान लो वहाँ 32 इथेरियम भी डाले हैं, तो उनको 32 इथेरियम का कोई प्रॉफिट, स्टेकिंग का प्रॉफिट नहीं मिलता, उनको केवल वैलिडेशन का प्रॉफिट मिलता है। यानी जो गैस फी यूजर से कटेगी वो गैस फी आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ जी। सिस्टम क्या है कि गैस फी तो आपको मिलनी है, तो लाइफ टाइम मिलनी है, वो मिलती ही मिलती है जितनी बार वैलिडेशन करें। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो लोगों को जो माइनिंग मिल रही है पर डे की, तो आप देखते होंगे 5% ट्रांजेक्शन कट कर आती है, राइट। 5% ट्रांजेक्शन कट कर आती है पर डे। तो सॉरी, पर ट्रांजेक्शन पे 5% करती है। वो 5% ट्रांजेक्शन सारे के सारे नोड होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। यानी वाह, कि जो ग्रेट। 5% टैक्स कट रही है ना, वो सारे के सारे नोड होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी आज के डेट में देखा जाए तो कंपनी को टैक्स पर मंथ 5,000 कॉइन का जाता है, ठीक है। तो 100 लोगों में ये बट जाएगा, तो यानी यूं समझ ले कि 5-5 कॉइन पर डे का आपको आने का, लगभग लगभग ये समझ ले कि 5 कॉइन आपको पर डे आएंगे। यानी कि लगभग 50,000 की पर डे की आपको यहाँ से इनकम शुरू होने जा रही है। आपको रेंट तो मात्र 50,000 महीने का करना है, लेकिन 50,000 आपकी लगभग, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि आपको केवल माइनिंग से इनकम आएगी, सर गैस फी से। इसके अलावा जो आपने कॉइन स्टेक किया है 5,000, ये भी ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहेगा। उस 5,000 पे जैसे जो 1% पर डे लोगों को मिलता है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा एक्सटर्नल, जो वाह, दुनिया में ग्रेट। कोई भी ब्लॉकचेन किसी को नहीं दे रही है। अब आप देखेंगे जैसे ही अमेजोन का पब्लिश करेंगे ना, पूरी की पूरी जो वेल्स हैं वो नोड के लिए आना शुरू कर देंगी। डर तो हमें ये है कि हम जब पब्लिश करेंगे तो हमसे ज्यादा नोट्स वो लोग नहीं खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि वेल्स की कमी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ हो रहा है कि हम कैसे वेल्स से बचा करके पहले अपनी कम्युनिटी को नोड होल्डर बना दे। यानी जो नोड का हम लिमिटेशन कर दे, 100 का कर दे या 200 का कर दे, कि इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो यूजर्स हैं, जिन लोगों ने हमारा अपना साथ दिया, इन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए कंपनी इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रही है कि हम पहले ही पब्लिक को, यानी हम
मीडिया में ये खबर नहीं जाने दे, और उससे पहले ही हम पब्लिश करने, गिटहब पे पब्लिश करने से पहले ही सारे जितने भी हमारे जो यूजर थे उनको हम ये चीजें दे पाए, उनको उनके पास प्राइवेटली ये सारा चीज दे दे कि वो लोग प्राइवेटली खुफिया तरीके से इंस्टॉल कर ले अपना अपना सारा नोट, और खत्म कर दे कहानी, ताकि बाद के लोगों को पता भी चले तो वो इसमें एलिजिबल ना हो पाए। समझ गए? तो राइट ये राइट। चीजें भी हो रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि प्राइस को भी लेकर के बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि प्राइस एक बैग से एकदम $500 $600 चला जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो कि सर का अनाउंसमेंट आएगा बुकिंग करने के लिए। अब बुकिंग करने के लिए अगर 500 ओजोन क्राइटेरिया रख दिया कि भैया 500 ओजोन आज बुकिंग करो, अपने कॉइन अपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेक लगाओ, टाइमिंग दे देंगे कि इतने तारीख से इतने तारीख तक जो लोग स्टेक लगाएंगे वही एलिजिबल होंगे। अब इसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड आ जाएगी, और फिर जिस दिन वो 5,000 ओजोन को डालने की बात आएगी, उस दिन इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि जिसकी वजह से कॉइन का रेट इतना ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो भी नोड होल्डर होंगे उनकी कमाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सोच नहीं सकते। तो राइट इतनी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हो जा रही है, इसको भी लेकर के बहुत बड़ी एक वो हो रही है कि क्या किया जाए, कि इसको कैसे किया जाए ताकि रोड एक मतलब जो ये है प्राइस है एकदम से पंप ना करे। ठीक है, फिर भी कंपनी जी। उसके ऊपर काम कर रही है। आप यूं और समझ बहुत ले। ऐसे लीडर भी है सर हमारे की जो मिलके, जिनके पास 5,000 नहीं हो सकता तो मिलके 4-5 लोग मिलके भी ले सकते हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली हमारा प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। डेफिनेटली, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4-5 लोग मिल करके लोग ले लेंगे, बहुत सारे लीडर अकेले ले लेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब कि यूं समझे कि बुकिंग अगर शुरू होगी एक दिन में नहीं लगेगा सारा बुकिंग हो जाए। राइट। बल्कि लोगों के तो मेरे पास मैसेज भी आने लगे हैं कि सर मेरा बुकिंग कर दो अभी से ही। लेकिन मैं अभी जी किसी को कमिटमेंट नहीं किया हूँ। एक बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर के तरफ से आ जाता है, फिर ये चीजें हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि नोड के साथ साथ में ना हम वेब 3 भी देने जा रहे हैं, हम एप्लीकेशंस भी शुरू कर रहे हैं, हम गेमिंग भी देने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी जी। एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो एक बैग से अब ये लफड़ा हो रहा है कि सर गेमिंग करें पहले कि पहले नोड करें। ये सारी चीजें अब कल की जो मीटिंग होगी उसमें लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि हम एक साथ सारे चीजों को लेकर आएंगे तो कॉइन का रेट $1,000 भी जा सकता है। तो राइट। ये एक थोड़ी सी वो स्ट्रेटेजी, मतलब थोड़ा चिंता हो रही है कि हम लोग कैसे रेट को 100 पे ही रख करके इसको धीरे 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 इसको ये लेकर के आ जाए। तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो रही है कि एक के बाद है। तो अभी जैसे बात हो रही है कि हम बुकिंग को कर लें और गेमिंग को लेकर के आते हैं, फिर फिर नोड को लेकर आएंगे, फिर हम फिर वेब 3 जो हमारा एनएफटीज वगैरह है उसको लेकर के आएंगे। तो इस तरह से की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मार्केट डेटा आ रही है। भले पब्लिक लोग को पैनिक लग रहा हो, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को कोई नहीं, कुछ भी वो उनको टेंशन है ही नहीं। उन्हें पता है कि हम क्या देने जा रहे हैं पब्लिक को, उन्हें पता है कि कितना बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है पूरी दुनिया में, और लोग दुनिया में लोग वेट भी तो कर रहे हैं ना कि भाई ओजोन इतने सालों से चल रही है, इतने रेट मेंटेन हो रही है, और इतना बड़ा मैकेनिज्म जो इन्होंने माइनिंग का दिया, और अब ये नोड को ये करने जा रहे हैं, पब्लिश करने जा रहे हैं। तो जो बाकी कंपनियों में जो नोड, आप यूं समझ लें कि जो बाकी जगहों पे माइनिंग करते हैं, बाकी जी कंपनियों में जो माइनिंग एक्चुअल जो नोड होल्डर्स हैं, जो वैलिडेटर्स बने हुए हैं, उनकी क्या इनकम है? हम वो तो हमसे पहले से चाह रहे हैं कि सर मुझे माइनिंग का मौका दे दो, क्योंकि वो जो डेवलपर्स है वो तो चाह रहे हैं, लेकिन हम उनके कोड दे ही नहीं रहे। आज उनको मौका मिलेगा तो वो सारे के सारे मूव आउट होने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि उनके लिए कंपनी क्राइटेरिया रख दे कि भैया तुम लोग को 10,000 ओजोन रखना पड़ेगा, तभी तुम माइनिंग कर पाओगे। हो सकता है कि उनके लिए ये कर दे कि भाई तुमको तो सिर्फ केवल गैस फी चाहिए, जी। तुमको तो केवल गैस फी चाहिए ना, हम तुमको गैस फी देंगे और ट्रांजेक्शन फी देंगे। हम तुमको जो स्टेकिंग लगा रहे हो उस पे तुमको इथेरियम ने नहीं दिया, ट्रोन ने नहीं दिया, हम तुमको नहीं देंगे, तुम बाहरी कम्युनिटी हो। तुम 10,000 डालोगे लेकिन केवल ट्रांजेक्शन फी मिलेगा, और तुमको गैस फी मिलेगा। जैसे बाहर बाहर जगह केवल गैस फी मिल रहा था, तुम तो बहुत कम में खुश थे, हम तो ट्रांजेक्शन का भी पार्ट तुमको देने जा रहे हैं, और राइट। उनको हम वो वाला स्टेकिंग का पार्ट नहीं दें। तो ये सारी चीजें, इतने के बावजूद भी जो माइनर्स है ना हमारे यहाँ एकदम मूव आउट होना शुरू हो गए, वहां से तुरंत भागेंगे लोग इधर की जी तरफ। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, मतलब यूं सोच ले कि ये जितनी भी चीजें हैं, आज कंपनी इमानुअल सर या जो भी है, क्यों इतना सीरियसली नहीं ले रहे? उन्हें पता है कि हमारे पास एक पर एक ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं, एक छोड़ेंगे कहाँ से कहाँ चला जाएगा। राइट। जी। तो हाँ, हमारे जो लीडर्स, टॉप के लीडर्स, उनको कोई टेंशन ही नहीं है।
जो भी है अपने नीचे लेवल में जो लोग हैं, बस उनको इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई आपके पास बहुत बड़ी प्लानिंग है, आप टेंशन में क्यों हो। जो लोग भी 60 70 80 पे जो लोग लगा के रखे हुए हैं ना, यूं समझे कि हर रोज का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ी नुकसान कर रहे हैं। मतलब कि आप यूं समझ लो कि मार्च कंप्लीट नहीं होगा कि एक एक कॉइन का रेट हम कितना भी रोक देना, कितना भी रोक देंगे, रेट बढ़ना ही बढ़ना तय है। हम ना चाहते हुए भी रेट को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, वो सिचुएशन आ रही है सर। यही तो, यही है सर, इसीलिए हमने आज का क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है कि ताकि लोगों को ना सिंपल में अपने अपने, मैं तो उन्हीं के क्वेश्चन रख रहा हूँ कम्युनिटी के अपने, ताकि उनको आंसर मिले। हम कॉइन बेच रहे हैं, उनका इतना बड़ा एसेट वो कम रेट में और कम दाम में अपना बेच रहे हैं, तो ऐसा ना हो और उनको मिले, पता चले आगे हमारा फ्यूचर क्या है, राइट। कोई नहीं, चलो आगे जी का जी। सवाल लेते हैं सर। एक सवाल है कम्युनिटी की तरफ से ही है। एक ही समझते हैं सवाल सभी करे लोग। सर, 10:30 हो चुका है आई थिंक। ये दो दो सवाल रहेंगे सर बस आपको लास्ट, और उसके बाद हमारा मीटिंग को हम एंड कर देंगे। हमारे मैं भी एक फिजिकल मीटिंग में बैठा हूँ अभी। सर मैं बड़ा अगर अच्छा रहा सर, अभी मैं कंटिन्यू अगर आपने। मैं अगर ये देखिए, मैं भी एक फिजिकल मीटिंग में हूँ, यहाँ पे सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, ये सारे। चलो बड़ा अच्छा लगा सर, आपने ये मीटिंग के दौरान हम सब लोगों को टाइम दिया है, और अभी इतना बिल्कुल टाइम दिया है तो चाहेंगे कि दो सवाल का आपको आपकी तरफ से आंसर जरूर लेंगे हम। उसके बाद में हम मीटिंग को एंड कर देंगे। ऑलमोस्ट 10:30 बजा है। सर बहुत जगह पे अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब सबको पता है 2.0 का काम चल रहा है, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है कि जिसमें हमारी स्टेकिंग स्टेकिंग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, नहीं लगती है। कभी कभी लोगों को ये मेटामास्क में नया नया अपडेट आ जाता है, दिखता है स्कैम है ये जो भी है। कभी कभी हमारा डिपॉजिट को बंद हो जाता है, कभी विड्रॉल बंद हो जाता है, या फिर कॉइन ट्रांसफर, तो ये सारी जो चीजें होती है, तो ये समझना है कि एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है बस। हाँ बिल्कुल। मेटा मास्क तो हमारे साथ कुछ ये नहीं है। सर से मेरी बात हुई थी, इवन उन्होंने मैसेज भी मेरे को किया हुआ था, मेरे भी सवाल थे इसके लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर जो मेटा मास्क की जो उनकी जो ये होती है, रिपोजिटरीज होती है, उसके ऊपर इन्होंने ये किया था, मैसेज भी किया था। तो उनका मेटामास्क वालों की तरफ से ये आया है कि ऑलरेडी मैं इस चीज को जान चुका हूं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है मैं इसका नोन हूँ, यानी कि मेरी टीम को इस चीज का पता चल गया है और इसको बहुत जल्द हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। उन्होंने जो दूसरी जो अपडेट लेकर आए हैं, तो उसमें ये सारी समस्या आई है कि बहुत सारे लोगों को कॉइन ही नहीं दिख रहे हैं, वहां पे केवल डॉलर वॉलर दिख करके आ जा रहा है। बहुत सारे लोगों में वो चेन आईडी में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये मेटामास्क को इस बारे में पता चल चुका है, बहुत जल्द वो सोल्व कर देंगे। ठीक है। जी। हाँ, ये और नेक्स्ट मेटामास्क का हमारा इशू है। ये हमारा स्टेकिंग कभी नहीं लगता है, डिपॉजिट विड्रॉल जब एक्सचेंज पे हो जाता है, तो ये हाँ हमारा क्यों हो रहा है, हाँ हाँ, कैसे? मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है ना कि ये देखें, मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो समझ लें कि हमारी जो ब्लॉकचेन जो अभी चल रही है ओजोन 2.0, इस पे हम लोग ओजोन 1.0 जो अभी चल रही है, इसके ऊपर हम लोग ओजोन 2.0 की जो ये टेस्टिंग। मैकेनिज्म है, जी। हाँ, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। जी। राइट। वो इसलिए जरूरी होता है, जब हमारा ओजोन 1.0 जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में कंपनी को इतना पता नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी, इतनी ज्यादा माइनिंग होंगी, इतने बार लोग ज्यादा स्टेक में लगाएंगे। अब एक एक बंदा 10 10 20 बार स्टेक लगा दे रहा है, तुरंत तुरंत तुरंत, मंथली ना करके एक ही लगा दे रहा है। ये सारी चीजें उनको उतनी आइडिया नहीं थी। और शुरुआत भी जब जब टेस्टिंग होती है ना किसी भी ब्लॉकचेन की, तो यूजर्स के ऊपर होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, रोबोटिक्स यूजर लगाते हैं, लाइक कि 500 1000 आईडी लगा दिया और उस पर टेस्ट करना शुरू किया। राइट। तो उस टाइम में टेस्ट होती है। जैसे एग्जांपल से आप समझो कि आपने कोई भी जब कंपनी मारुति हो या टाटा हो, कोई अगर अपनी गाड़ी लॉन्च करती है, तो सबसे पहले वो वर्कशॉप में उसकी टेस्ट होती है, जहाँ पे जी। वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद वो चलती है, इंजन की टेस्ट होती है। इंजन बहुत देर तक उसको टेस्ट 10 दिन 15 दिन जो भी हो चला करके उसको टेस्ट कर लेते, जब ठीक ठाक होता है फिर वो गाड़ी में जाती है, फिर पूरी गाड़ी की टेस्टिंग होती है, रोड पर भेजा जाता है। बहुत सारे क्राइटेरिया से वो टेस्ट करी जाती है, जब सारी टेस्टिंग हो जाती है फिर वो मार्केट में उतारते हैं। राइट, लेकिन ये सही मार्केट में तरीका है। जब गाड़ी एक्चुअल रोड पे जब चलती है, तब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
समझ गए? जी। यानी रियल राइट। में जब प्रैक्टिकली जो वो जब वो मतलब कि कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे कुछ कुछ है, इस तरह जब चलती है, जब तब वो उनको या कुछ किलोमीटर चलने के बाद में तब उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, फिर उसको नया मॉडल में उसका रिजॉल्व करती है कि नहीं करती? तो सर हम ऐसा समझे कि टू राइट। पॉइंट में ये सारे जो प्रॉब्लम है जो भी आ रहे हैं हमें दिक्कत, ये सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए कंपनी क्या कर रही है कि अगर हम ओजोन 2.0 की टेस्टिंग अगर 500,000 लोगों के ऊपर टेस्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं, हमारे पास 1.5 लाख आईडीज लग चुकी है आज के डेट में, तो 1.5 लाख लोगों के ऊपर हम टेस्ट कर लें। जी तो वो राइट। चीजें यहाँ पर हो रही है। तो जब वो चल रही है ना, तो एक ही बार माइनिंग के प्रेशर, एक ही बार टेस्टिंग के प्रेशर, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं और तो सर हम गैस फी बढ़ जाती है। यूं अगर समझ हम ले गैस कि फी अभी। बढ़ा दें, सुने, जी। अगर हम गैस फी बढ़ा दें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या था राइट। कि हमारा गैस फी डायनेमिक हुआ करता था, यानी जितनी रिक्वायरमेंट होती थी गैस फी ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि गैस फी को कंट्रोल कर दिया, तो वही गैस फी लिमिट कर दिया तो खत्म हो जाती है। लेकिन जब अपडेट चलते हैं तो फिर हम गैस फी को थोड़ा डायनेमिक करते हैं, तो कई बार देखते हैं गैस फी ज्यादा दिखाता है। तो ये चीजें आप यूं समझ ले कि ओजोन 2.0 की तैयारी में हो रही है। तो आपको एक मतलब कि 2 महीने और इस तरह से आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन इतना गारंटी है, यकीन मानिए कि 365 दिन आपको माइनिंग आनी है, इसमें एक दिन भी माइनिंग आपकी लेफ्ट नहीं करेगी। 100% आपको 365 डेज का माइनिंग आपको मिलना है, हर किसी को। तो सर ये अभी 2.0 आने तक ऐसा अपडेशन हमें बीच बीच में चलता रहेगा, डिस्टरबेंस होता डेफिनेटली रहेगा। बिल्कुल डिस्टर्बेंस होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसमें राइट। घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी को डरने वाली घबरा कोई बात ये नहीं है। इसमें और क्यों माइंड। घबराए, क्यों क्यों घबराने की बात? आपको अगर माइनिंग में कंजूसी हो जाती है, माइनिंग आपको नहीं मिलेगी, तब आप घबराएंगे ना। यहाँ तो कंपनी ने कमिटमेंट कर दिया कि आपको 365 बार मिलना है तो मिलना है। जी जी। जो स्टेकिंग हो चुकी है उनमें कोई कमी नहीं होने वाली, घबराने की बात ही नहीं है। यहाँ तो आपके ओके। फायदे की बात करी जा रही है ना। राइट राइट सर, तो माइंड मेकअप कर ले सभी सभी कम्युनिटी सारे लोग इस जूम मीटिंग में जितने भी लीडर बैठे हुए हैं। तो मैं सारे को बोल दूं कि अगर ऐसा आता है तो बिंदास रहो, और आपके ग्रुप को भी कहो कि ये 2.0 तक आपका चलता ही रहेगा, आदत बना लो। डेफ बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने आपको पेशेंस रखने हैं। 2 महीने के बाद, और 2 महीने आपका लॉस थोड़ी हो रहा है। अगर मान ले कि कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जा रही है, अगले दिन आपकी माइनिंग आ जाती है। कभी आपकी ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो सस्पेंशन हो जाती है। क्योंकि एक्सचेंज को क्या लगता है कि अगर हम पुराना वाला, हम अगर प्रीवियस का, जब सपोज मान लो, एक्सचेंज पे होता क्या है एक्चुअल में, एक्सचेंज पे रियल टाइम में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं विड्रॉल। एक्सचेंज पहले क्या करती है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करती है, फिर उस ट्रांजेक्शन के हैश को उठा करके ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देती है इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक जी है। तो पब्लिक को तो उसने सक्सेसफुल कर दिया तुरंत, लेकिन ब्लॉकचेन से उनको नहीं मिला। समझ गए? तो जी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अगर लूप में आ जाते हैं जब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन, तो एक्सचेंज क्या करती है कि सस्पेंड करती है कि पहले प्रीवियस हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो करते हैं। तो जी। ये समस्या कब आती है, जब हमारी माइनिंग प्रेशर और अपडेशन दोनों एक साथ चलते हैं। या तो हम लोग को ये बता दें कि भैया हम 2 महीना हम बाद में करेंगे, यानी 4 महीने बाद में लॉन्च हो, तो हम क्या करेंगे कि ओजोन टू अभी हम अपडेशन रोक देंगे, ओजोन 2.0 आएगा, फिर उस पर पूरे सारे कम्युनिटी को बोलेंगे कि आप वेट करो 2 महीने और, अच्छे से टेस्टिंग करते हैं फिर लेकर आते हैं। या तो ये एक उपाय है, लेकिन इसमें हमारा लॉस है जी। कि हम डिले हो जाएंगे, राइट। हमें नोट नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेंगी, तो हमारा लॉस है। इसलिए 2 महीने तक हम कैसे भी, चूंकि नुकसान हमारा नहीं है, डिले हो रही है ना। अरे मतलब एक दिन के लिए अगर सस्पेंशन हो गई, दूसरे दिन चालू हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? जब नहीं हमारा किसी दूसरा को आ भी जाएगा इसमें एक्चुअली क्यों सर, जाएगा किसी फिर? को माइनिंग माइनिंग डिस्टर्ब नहीं है, हर कोई बंदा कॉइन सेल भी कर पा रहा है, बाय भी कर पा रहा है, माइनिंग भी आ रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग पैनिक क्यों है। ये तो अपडेशन का पार्ट है, तो अपडेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अपडेशन नहीं करेंगे तो फिर हम दुनिया को क्या दे पाएंगे एक्स्ट्रा? राइट, हमने सबको अभी तक इनकम आ रहा है, माइनिंग विड्रॉल में आ रहा दुनिया है, को, सबको पॉजिटिव है। हम हम लोगों ने माइनिंग में दुनिया को एक नई चीज दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, वो चीज हमने दिया। अभी हम ब्लॉकचेन में, डीफाई में दुनिया को सबसे बड़ी वेब 3 एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। हम नोड उनको देने जा रहे हैं। हमारा जो अभी जो प्रोग्रामिंग हो रहा है, पहले हम लोग इथेरियम के साथ में उनके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने रिसर्च किया, बीएनबी के ऊपर रिसर्च किया, और एक नई चीज माइनिंग में लेकर आ गए। अभी हम लोग एवलांचे, आर्बिट्रम, इनके ऊपर रिसर्च किया, इन सब के ऊपर रिसर्च, सोलाना के ऊपर, इन सब पर रिसर्च किया, और उनसे एडवांस लेकर के हम लेकर के आ रहे हैं, वो भी वेब 3 में। माइनिंग में तो सबसे एडवांस थे ही, अब हम वेब 3 में भी सबसे एडवांस लेकर आ रहे हैं। तो इसके वाह लिए ग्रेट। हम तो दुनिया को एक नई चीज देने जा रहे हैं।
और सर बस लास्ट और एक फाइनल एक क्वेश्चन है। अनस्टेक जो लोगों के हो रहे हैं सर, थोड़ा 2 मार्च से लेके जितने भी अनस्टेक हुए हैं, तो वो थोड़ा हम्म। वेटिंग में ही है, उनको अभी उनका मिला नहीं है, तो ये क्या है और कब तक आएगा? इसी के देखिए बारे एक्चुअल में क्या है कि अनस्टेक होती है पर्टिकुलर किसी नोड के साथ में उनकी अटैचमेंट होती है। में। जी। अब किसी नोड पे इतना प्रेशर बन गया कि वो नोड ही स्टॉप हो गया। ठीक है, अनस्टेक का जो सर्विस होती है वो स्टॉप हो गई। और उसी के जी। साथ आपका ये है टाई अप है, यानी इनिशियलाइजेशन। आप जैसे आप ये बनाते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। फिर आप इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइज करते हैं तो किसी न किसी नोड के साथ आपकी वो हो जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है। उसी के थ्रू ही आपका एनस्टेक वाला कार्यक्रम चलता है। तो हुआ यूं कि अगर वो एक साथ में उसी टाइम में अपडेशन चलती रही, उसी टाइम में माइनिंग चलती रही, और उसी टाइम में कोई अनस्टेक हुआ और वो जो नोड्स है वो कैपेबल नहीं हुआ, तो वो रुक जाती है। ठीक है, अनस्टेक वाला परफॉर्म नहीं हुआ। तो अब क्या करना होता है, कंपनी को आपको भेजना पड़ेगा वो एड्रेस। वो जब आप एड्रेस देंगे तो कंपनी चेक करेगी पर्टिकुलर इसका किसके साथ अटैचमेंट है, और फिर देखेगी वो क्यों स्टॉप हो गया। तो फिर उस नोड्स में अगर जरूरत होगी तो उसको रीस्टार्ट करेगी, या जरूरत होगी तो उसके रैम को बढ़ाएगी, उसके सीपीयू को बढ़ाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगी। जी। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो डेटा होते हैं तो हार्ड डिस्क भी फुल हो जाते हैं कई बार, जी। तो हार्ड डिस्क को भी बढ़ाना पड़ता है। समझ गए? जब आप पब्लिक राइट। जब नोट्स जब लेंगे तो ये सारी नॉलेज आपको धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या होता है। जो ब्लॉकचेन के बारे में या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो पब्लिक को बताया गया है ना, कि जैसे कि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ कोई चीज है, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, पृथ्वी है, चांद है, चंद्रमा है, तो वो चीजें भूल जाए। आपको गलत इंटरप्रेनेटशिप बताया गया है, गलत नॉलेज आपको दी गई है। ये सारी चीजें मानव निर्मित है और मानव इसको हैंडल करती है। हाँ, अलग बात है कि एक बंदे के हाथ में नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कोई बंदा एक बंदा इसमें किसी तरह का कोई वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यही है कि राइट। ये सेफ है, सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है। इसी वजह है कि दुनिया का अरबों खरबों रुपए बिटकॉइन के ऊपर, ट्रोन के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी की मजाल है क्या कि किसी का 1 रुपए निकाल ले। समझ गए? जी। जी। बड़ा अच्छा रहा सर, शान सर, और हम सभी लोगों को बड़ा खुशी है कि हमारे जो मेंटर है वो किसी डेवलपर से कम नहीं है। और सभी जितने भी हमारे लीडर यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं उनको भी एक चीज क्लियर करता हूँ, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं था, शान सर को नहीं पता था कि ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारे लोगों के ही है, लेकिन हमारा टाइम ज्यादा जाता है, लोग सवाल करते हैं, एक ही सवाल रिपीट रिपीट होता है, तो हमने जो मेन क्वेश्चन है उसको ही रखा और उसकी जानकारी लेने की कोशिश की सभी के सामने। और हम सभी जितने भी लीडर्स हैं, हम सारे लीडर्स का भी एक काम है दोस्तों कि अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करें। अपने जितने लीडर्स, आप हमारी जो आपकी टीम के लोग हैं वो नहीं आ पाए हैं, ये नॉलेज उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों के बारे में उन लोगों को बताइए कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। राइट। तो सर बहुत अच्छा लगा शान सर आपसे ये सारे सवाल के आंसर लेते हुए, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ में ये क्वेश्चंस करूं और सभी कम्युनिटी का क्वेश्चन आपके पास में रखूं। और तो थैंक यू सो मच सारे हमारे जितने भी टीम्स मेट्स आज ये पार्सिट जितने शुभम भी सर। लोग यहाँ पे अवेलेबल है, सारे लोगों की तरफ से थैंक्स कहूंगा। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स। थैंक यू संजय। शुभम सर। हाँ जी, हाँ जी। सर है। जी। हाँ हाँ जी सर। हूँ। सर ये एल बैंक पे डिपॉजिट सस्पेंड है सर, तो ये कब तक सही हो जाएगा सर? सभी लोग का देखिए बार ये बार। टेक्निक नहीं नहीं यार, टेक्निकली कुछ इश्यूज अगर आ रहे हैं, हम लोग को बस पेशेंस रखना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। टाइमिंग का भी कुछ नहीं, टेम्पररी होगा, वो कभी भी खुल सकता है। ओके ओके सर। तो मैं ठीक है। सभी से यही कहूंगा कि शान सर, मैं अब ऑलमोस्ट आपने बहुत समय दिया है, तो थैंक यू सो मच। आगे हम 2 मिनट 10 5 मिनट में मीटिंग को खत्म कर देंगे, लास्ट में कुछ जानकारी देके। फ्रेंड्स, अगर ऐसी चीज होती है कभी आपका डिपॉजिट नहीं होता, कोई नहीं होता, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत बार आंसर दे चुका हूं और आपको भी इसके बाद समझना है। कोई बात नहीं है, 1 घंटे के बाद खुद ही चेक करना है कि चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, और आधे घंटे के बाद चेक करना है चालू हुआ कि नहीं हुआ है। और अगर ये चालू हो जाता है तो आपको ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से बोल सकते हो, आप ग्रुप में डाल दे सकते हो मैसेज। अगर आपको सबसे पहले पता चला कि भाई चालू हो चुका है, आप चालू करो। और आप अपना माइंड बना ही लो, क्योंकि काम तो वो चलता रहेगा। हमारा टाइम का भी डिफरेंस है, हमारे इंडिया का टाइमिंग डिफरेंट है, उधर डेवलपर जिस जगह पे बैठे उनका भी टाइमिंग डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे रात हो रहा है तो उधर दोपहर हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो काम कर रहे हैं, अभी वर्किंग टाइम चल रहा है उधर, हमारे यहाँ पे रात हो रहा है। तो अपना माइंड मेकअप कर ले दोस्तों, ये कोई
परमानेंट तो नहीं है, ये टेम्पररी है जो अपडेशन है हमारी, लेकिन इसके ऊपर हमें जो मिलने वाला है वो हमें परमानेंट एक करियर बेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप सिर्फ सोचो उसके 1000 गुना वो आप आगे यहाँ से लेके जा सकते हो। ये चीजें हमारे लिए बन रही है, तो इसके हमें क्या करना है, कॉपरेट करना है। आप विड्रॉल कर पा रहे हो, रियल बैंक से नहीं हो रहा है तो बिटमार्ट से कर लो। अब तो प्रोबिट भी आ रहा है, उसके बाद में यूनाइटेड से अगर आप करते हो तो उससे भी कर सकते हो। उसके बाद में जहाँ पे आपको अड़चन आ रही है उसको छोड़ दो। मेटामास्क में अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो आप टोकन पॉकेट पे आके काम कर लो। आप अपने ग्रुप को टोकन पॉकेट के इंपोर्ट करने को बोल दो। टोकन पॉकेट पे कभी दिक्कत आती है तो मेटामास्क से कर लो। आप ना अभी रास्ते ढूंढो, अभी ऐसा नहीं है कि सर ये क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पैसा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में खुद के है। उसके बाद में आप जो विड्रॉल लगाते हो खुद है, इसकी की आप खुद के पास में है। माइनिंग डेली आ रही है, विड्रॉल आप कर पा रहे हो, तो ये अपडेशन सिस्टम का पार्ट है, उस सिस्टम को करने दो। हम हमारा काम कंटिन्यू करते रहेंगे फ्रेंड। और आगे हमारे सामने करियर और फ्यूचर है। आप मार्केट में गलत चीजें गलत इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, या फिर लेकर अगर आप अपना फ्यूचर अगर बर्बाद कर रहे हो, या फिर आपकी वजह से आपकी टीम अगर कर रही है, तो कल आपको पछतावा होगा दोस्तों। ऐसा ही पछतावा बिटकॉइन इथेरियम बहुत सारे टेक्नोलॉजी में हुआ, बिटकॉइन में भी हुआ। आज भी लोग बोलते हैं हमें पता नहीं था, हमने विश्वास ही नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमारा ओजोन एक जस्ट अभी तो सही से कदम भी नहीं रखा है मार्केट में, हुआ ही कितना है 1.5 साल, राइट। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक फर्म बनने जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। तो आप इसका पार्ट बनो, हिस्सा बनो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये हमारे कम्युनिटी की डिमांड थी कि चांद सर से आंसर लेने हैं। आप ही के क्वेश्चन मैंने रखे दोस्तों। और आगे जो भी अपडेशन रहेगा नेक्स्ट मीटिंग में शांत सर की तरफ से होगा। और हम सारे लीडर जो है, मैं सारे लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मैक्सिमम अभी टेक्निकल सेशन को बढ़ाना है। हम सब लोग आगे आके सब मिलके हमारी जो टीम लोग है, टीममेट्स है, हमारी टीम है, उनको एजुकेट करना है, ट्रेडिंग सिखानी है। ये सारी चीज अगर हम करते हैं तो हमारी टीम वाकई में आगे कुछ एक करियर यहाँ पे हम बना पाएंगे। अदरवाइज हम अगर उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं देंगे तो वो बहुत बड़ा अपना भी और अपने साथ वाले लोगों का भी लॉस कराएंगे। मैं इतना ही बोलूंगा। और आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ आप सभी लीडर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल है। और सबके तरफ से शुभम मैं शान सर का धन्यवाद करता हूँ। शुभम सर, एक चीज रिक्वेस्ट करनी थी हाँ जी। कि टेक्निकल मीटिंग हो रही है शायद, लेकिन उसकी लिंक प्रॉपर नहीं ये हो रही है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जी जी, जरूर जरूर। आज का एक्चुअली होली का फेस्टिवल की वजह से बहुत नहीं हमने नहीं, ठीक सोचा। है, वो तो कोई बात नहीं है। जब भी माने होने लगे तो उसका लिंक प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाए ग्रुप में। जरूर जरूर सर, ये भी एक मेजर चीज है कि लोगों को पहले से अवेयर रहते हैं लोग, अब प्रमोशन कर देते हैं और करते भी है। तो जरूर सर इसके बाद अगली बार हम ख्याल रखेंगे कि पहले ही हमारा क्लियर हो कि हमारा जो जूम का लिंक है वो 12 से लेके 2 बजे के अंदर हमारे यहाँ पे सभी जगह पे डाल दिया जाए ग्रुप के अंदर। तो इस पे हम जरूर विचार करके प्लानिंग करके उस पे भी फाइनल कर देंगे, राइट। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है, अगले मीटिंग के लिए कुछ रखेंगे और अगले मीटिंग में आपको जरूर आना है, अपने टीम्स को लाना है। तो आज के लिए इतना ही। 1 घंटा 45 मिनट हो गई। जी। तो बस मैं सभी से परमिशन एक लेना घंटा का चाहता हूँ होता कि है, आप 10 बजे यहीं खत्म पे हो हमारा जो जाता है, मीटिंग है एक उसको घंटा एंड कर इंसान। देंगे यहीं पे। चले तो चले, आज के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। हम लोग बहुत लाभान्वित हुए सुन के, शान सर का स्पेशली। जी थैंक यू सो मच उपेंद्र और जी। शिवम जी, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने ये सेशन को रखा। और मुझे जी लगता है कि ये सेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग आते हैं और डायरेक्टली पब्लिक का लेते हैं, संडे हो या सैटरडे हो उस दिन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हर रोज़ अगर इस तरह की पब्लिक के क्वेश्चंस अगर आप लोग ले ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वही चीज़ आती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। तो राइट राइट। ये ज्यादा सेशन मुझे अच्छा लगा कि इसके लिए सब लोगों को एक्चुअल जो जो इश्यूज है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लाइट अप कर लेते हैं। थैंक यू राइट। सो मच। ठीक है, जी मुझे इजाजत दें। गुड नाइट। जी बाय। थैंक यू सो मच। और गुड नाइट फ्रेंड्स सर, गुड नाइट सर। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। कल मिलेंगे राइट टाइम 9 बजे, उससे पहले आपको लिंक मिल जाएगा, 5 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लेना। हमारा मीटिंग बाद में आपको टाइम नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो राइट टाइम 9 PM। थैंक यू सो मच। गुड गुड बाय सर, गुड बाय। नवीन जी।